आज है 6 फरवरी 2024। आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र। भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योममित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो कौन हो जाएंगे? मिशेल और नील। सी ऑप्शन सही है। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है? तो कौन सा बना है? फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का, कि हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये बिहार में बनाया गया है। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिकों तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नामीबिया। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन हो जाएंगे? ओलेग कोनोनेको। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, कि हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश KR मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो ये हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देख लेते हैं कि हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश KR मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो ये हो जाएंगे UU ललित। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक, गुजरात लिख लो आप लोग। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये BR अम्बेडकर के नाम से रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरास्टोस्थनीज का पता लगाया है? तो ये इजराइल देश हो जाएगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया है और BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये दिस मोमेंट ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद को। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय बाबू को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं जस्टिस प्रदीप कुमार। जो प्रदीप कुमार है वो झारखंड के उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और ENLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन हो जाएगा? हाल ही में कौन से भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो ये उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये PT ऊषा को मिला है। महान धाविका PT ऊषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये लंदन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।